आज मैं आपको राधा रानी से जुड़ा ऐसा रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जो लोग राधा रानी को मात्र एक काल्पनिक पात्र मानते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बता दूं कि राधा रानी श्री कृष्ण के साथ ही प्रकट हुई थीं। जो लोग राधा और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं, वे भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसा अद्भुत ज्ञान साझा किया जा रहा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यह रहस्य कई ग्रंथों को गहराई से समझकर इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल में एक अदृश्य आकाशीय लोक था, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते थे। इस लोक में एक नन्ही सी अदृश्य शक्ति भी विद्यमान थी, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। यह शक्ति थी राधा, जो अपने दिव्य प्रेम से पूरे संसार के रहस्यों को जोड़ती थीं। राधा का स्वरूप निराकार था और वह एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करती थीं, जिसका अनुभव केवल श्री कृष्ण को ही था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच चर्चा हुई कि राधा का जो स्वरूप हमने देखा है, क्या वह वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण है। इस प्रश्न ने श्री कृष्ण की लीलाओं की एक नई दिशा को जन्म दिया। श्री कृष्ण, जो स्वयं ब्रह्मा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे, यह जानते थे कि राधा उनके प्रेम का पूर्ण अंश हैं। लेकिन यह रहस्य केवल श्री कृष्ण के हृदय तक ही सीमित था। राधा ने कभी श्री कृष्ण से प्रेम की कोई आकांक्षा नहीं की थी। उनका प्रेम तो आत्मा और परमात्मा की अनुभूति जैसा था। एक दिन राधा अपने छोटे से गांव से वृंदावन की ओर चल पड़ी। उनके मन में यह प्रश्न था कि क्या कृष्ण के हृदय में उनके लिए सच्चा प्रेम है। लेकिन श्री कृष्ण, जो सर्वज्ञानी थे, उन्होंने राधा की यात्रा के हर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, ताकि वह आत्मसंवाद से जुड़ सकें। जब राधा कृष्ण के पास पहुंची, तो कृष्ण ने उनकी आंखों में झांककर कहा, तुम मुझे खोजने आई हो, लेकिन तुमसे भी अधिक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, कृष्ण, क्या यह प्रेम केवल एक खेल है? क्या तुम सच में मुझे समझते हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम ही मेरा अस्तित्व है। तुम मेरी प्रीति की वह अमिट निशानी हो, जो कभी मिट नहीं सकती। राधा और कृष्ण के बीच एक अद्वितीय संवाद चल रहा था। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम जानती हो कि मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी समझ नहीं सकते। तुम्हारा प्रेम मेरे अस्तित्व का आधार है, जो केवल परमात्मा से जुड़ा है। राधा ने धीरे से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व मैं हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा प्रेम मेरी दिव्यता से जुड़ा है? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हाँ राधा, यह प्रेम एक दिव्य रहस्य है। तुम मेरे अस्तित्व की कुंजी हो और मैं तुम्हारे प्रेम का रचनाकार। जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ, तुम मेरी साक्षात शक्ति बनकर मेरी लीलाओं का हिस्सा बनती हो। राधा ने कहा, यदि तुम मुझे परमात्मा मानते हो तो सबको इस प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कराते? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा, प्रेम को देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही प्रेम मेरी शक्ति है। हमारा मिलन एक ऐसा रहस्य है जिसे समय और स्थान से परे जाकर ही समझा जा सकता है। यह प्रेम शाश्वत है और इसका कोई आधार नहीं है। एक दिन राधा और कृष्ण वृंदावन के बागों में बैठकर गा रहे थे। तभी आकाश में प्रलय के बादल छा गए और यमराज के दूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, आपका समय पूरा हो चुका है। अब आपको स्वर्ग लौटना होगा। राधा ने देखा कि कृष्ण की आंखों में एक अनोखी घबराहट थी। वह जानती थी कि कृष्ण का स्वर्ग जाने का समय आ चुका है, लेकिन वह उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। राधा ने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनंत है। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक हैं,
और हम कभी अलग नहीं हो सकते। यह कहते हुए कृष्ण ने राधा को अपने हृदय में समाहित कर लिया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश की एक लहर उठी और राधा कृष्ण का रूप अदृश्य हो गया। लेकिन उनका प्रेम पूरे संसार में फैल गया। तब से राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लीलाओं में ही नहीं बल्कि हर जीव के भीतर बस गया। एल कुछ समय बाद एक संत वृंदावन पहुंचे। उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना और सोचा, कृष्ण का प्रेम असीम है। यह प्रेम न केवल एक कथा है बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तभी से राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत बनकर हर युग और हर जीव की आत्मा में समाहित हो गया। कुछ समय बाद एक संत वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना। वह सोचने लगे, कृष्ण का प्रेम तो असीम है, लेकिन राधा का प्रेम उनकी शक्ति को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया। संत ने गहरी साधना में बैठकर भगवान से राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन का रहस्य जानने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुम सोचते हो कि यह प्रेम केवल एक दिव्य घटना है, लेकिन यह हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि राधा और मैं हर समय एक दूसरे में समाहित हैं। हमारा मिलन केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जीव का आंतरिक सत्य है। जब कोई प्रेम के माध्यम से स्वयं को जोड़ता है, तो वह हमारे दिव्य प्रेम का अनुभव करता है। कृष्ण ने आगे कहा, राधा और मैं अलग नहीं हैं। हम केवल प्रेम के माध्यम से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम से जुड़ती है, तब वह हमारे दिव्य मिलन का साक्षात अनुभव करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान से परे है। उनका मिलन केवल आध्यात्मिक है। सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। यह प्रेम निराकार और अनंत है। राधा और कृष्ण का रहस्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है, जो हर हृदय में विद्यमान है। राधा रानी अनंत हैं। उनका प्रेम आज भी संसार के हर कोने में अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है। उन्हें वरदान है कि वे कलयुग में भी अपने भक्तों को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। यही कारण है कि आज भी कुछ भक्त राधा रानी के दर्शन करने का दावा करते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण लोग उन्हें पागल समझते हैं, यह मानते हुए कि कलयुग में ऐसा संभव नहीं। परंतु सत्य यही है कि यदि आप केवल राधा रानी के नाम का जप करते रहेंगे, तो वे आपको वह रहस्यमय ज्ञान प्रदान करेंगी, जिसे आज तक स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वह आत्मा को उच्चतम सत्य तक पहुंचा सकता है। राधा रानी का प्रेम और उनका रहस्य एक ऐसी अनुभूति है जो केवल उनके नाम के स्मरण से ही प्राप्त हो सकती है।